हाय स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। कंसीडर द पोलिनोमियल p of x is equal to 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2। अगर आप इस पोलिनोमियल में x को 1 से रिप्लेस कर दो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, p of 1। इट्स मीन दैट कि आप x की जगह इस पोलिनोमियल में क्या प्लेस कर रहे हो, 1। अब जहां जहां x है वहां आप लगा दो 1, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 2, राइट। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 minus 2 is 4। तो p of 1 at x is equal to 1 is 4। Similarly, what will be p of 0? अगर आप p of x में x की जगह 0 प्लेस कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 5 x cube is 0 minus 2 0 square plus 3 0 minus 2। ये टर्म भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो आपके पास p of 0 at p of x at x is equals to 0 is minus 2, right। नेक्स्ट है, कैन यू फाइंड p of minus 1। इसमें भी क्या है, आप x की जगह क्या प्लेस कर दो, -1। तो ये आपके पास क्या टर्म बन जाएगी, p of -1 is equal to 5 minus 1 cube minus 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, -5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 -5 माइनस 2 -7 -7 माइनस 3 -10 -10 माइनस 2 इट इज इक्वल टू -12। सो p of x at x is equals to -1 is -12, राइट। तो इस तरह आप फाइंड करते हो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू। अब आपके पास ये पोलिनोमियल है, राइट। अब आपने वैल्यू किस पे फाइंड करनी है, एट y इज इक्वल्स टू 2। तो q ऑफ y इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस के रूट ऑफ 11। अब आप y की जगह क्या प्लेस करोगे, 2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, q ऑफ 2। अब जहां जहां y है वहां आप 2 प्लेस कर दो, ये बन जाएगा 2 क्यूब माइनस 4 2 प्लस के रूट ऑफ 11, राइट। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 2 जा 8 माइनस के रूट ऑफ 11। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 24 माइनस 8 माइनस 11। और अगर 24 में से माइनस 8 करो तो आपके पास ये बन जाएगा 16 माइनस के रूट ऑफ 11। So q of y at y is equals to 2 is 16 minus square root of 11। Similarly, p of t में अब आपने जहां जहां t है वहां क्या प्लेस करना है, a। तो ये अब बन जाएगा p of a which is equals to 4a4 plus 5a cube minus a square plus 6, right। अब आप कंसीडर करो कि पोलिनोमियल आप में क्या है, p of x is equal to x minus 1, राइट। अब आपने क्या करना है, व्हाट इज p of 1। इट्स मीन दैट अब आपने x की जगह क्या प्लेस करना है, 1। जब आप p of x में x की जगह 1 प्लेस करोगे तो ये बन जाएगा p of 1 1 minus 1 is equals to 0, राइट। एज p of 1 is equal to 0 हम क्या कह सकते हैं कि 1 जो है 1 is a zero of a polynomial x, p of x। ऐसा नंबर जो कि उस पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, राइट। अब आपने इस x की जगह 1 प्लेस किया तो आंसर क्या आपके पास आया, 0। तो ऐसा नंबर जो कि इस पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, राइट। इसके अलावा हम वी से दैट अ जीरो फॉर पोलिनोमियल p of x is a number c such that p of c is equals to 0। मीन्स दैट जीरो फॉर पोलिनोमियल p of x क्या है, एक नंबर c है, राइट। जो नंबर आप उस पोलिनोमियल में प्लेस करो तो आपका पोलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल, राइट। वी से दैट 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x माइनस 1, क्योंकि 1 प्लेस करने से आपका ये पोलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो जीरो फॉर पोलिनोमियल है या रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन, राइट। कंसीडर द कांस्टेंट पोलिनोमियल 5। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कांस्टेंट पोलिनोमियल है 5। अब इसमें तो आप कोई भी वैल्यू प्लेस कर लो, 1 प्लेस कर लो, ये 1 रहेगा, कोई भी वैल्यू प्लेस कर लो।
जो हमारे पास कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा, हमेशा वैल्यू क्या रहेगी 5 ही रहेगी। या फिर आप कह लो कि अगर आप इसमें p ऑफ x में x की जगह 0 भी प्लेस कर लो तब भी आपका पोलिनोमियल 5 ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि एक नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो, मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई जीरो कोई भी नहीं है, उसमें कोई भी नंबर प्लेस कर दो आपके पास वही नंबर रहेगा, राइट। इसका मतलब ये है बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल, राइट। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो, मतलब आपके पास अगर p ऑफ x जीरो है तो इसका पोलिनोमियल जीरो होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो है। और यू कैन से जीरो मे बी अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट है आपके पास एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। फॉर एग्जांपल आपके पास लीनियर पोलिनोमियल है जिसका मतलब ये है इसमें डिग्री क्या है, वन है, यू कैन x प्लस वन। इस तरह के लीनियर पोलिनोमियल्स का जो हमारे पास जीरो पोलिनोमियल है वो हमेशा एक ही नंबर होगा, कोई एक ही नंबर होगा जो उस पोलिनोमियल को क्या करेगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल इस पोलिनोमियल में जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होगा, माइनस वन होगा। उसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो कि इस पोलिनोमियल को क्या करे, जीरो करे, राइट। लीनियर पोलिनोमियल के अलावा पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, राइट। ओके, एग्जाम्पल 3 है, चेक वेदर माइनस टू एंड टू आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x प्लस टू। अब p ऑफ x पोस्ट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस टू। अब जहां जहां x है वहां आपने माइनस टू एंड टू को प्लेस करना है और बताना है कि क्या ये दोनों इस पोलिनोमियल का जीरो है। तो हम चेक करते हैं, माइनस टू प्लेस किया तो ये बन गया माइनस टू प्लस टू विच इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। इसका मतलब ये है माइनस टू इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल x प्लस टू, राइट। अब नेक्स्ट आप क्या प्लेस करो, टू, तो ये पोलिनोमियल का बन जाएगा टू प्लस टू इज इक्वल्स टू फोर विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो p ऑफ टू क्या है, जो टू है वो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल नहीं है, जबकि माइनस टू जो है वो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल है क्योंकि वो पोलिनोमियल को क्या कर रहा है, जीरो। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। अब आपके पास क्या है, p ऑफ आपने क्या फाइंड करना है, इस पोलिनोमियल का जीरो, राइट। अब आपको पता है कि इस पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा अगर आप p ऑफ x को जीरो के इक्वल प्लेस कर दो, राइट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब आप इसको x के लिए सॉल्व करो तो ये माइनस वन को आप उधर राइट साइड पे लेके जाओगे तो ये बन जाएगा माइनस वन, राइट। तो x टू टू जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन बाई टू, राइट। सो ये जो है x की वैल्यू जो है ये क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जो कि आप x इधर प्लेस करोगे तो इस पोलिनोमियल को ये क्या कर देगा, जीरो कर देगा। लेट्स चेक, p ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। अब x की जगह आपने क्या प्लेस करना है, माइनस वन बाई टू, राइट। जहां जहां x है वहां प्लेस कर दो माइनस वन बाई टू प्लस वन। ये टू इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बचा, माइनस वन प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। तो हम ये देख चुके हैं कि आप के पास अगर p ऑफ x इस तरह का पोलिनोमियल और आपको कहा जाए कि जीरो का पोलिनोमियल फाइंड करो तो आप p ऑफ x क्या कर देंगे, जीरो, और आप x के लिए सॉल्व करेंगे। इट्स मीन दैट ये वैल्यू है जो कि इस पोलिनोमियल को क्या करेगी, जीरो कर देगी, राइट। नाउ इफ p of x is equal to ax plus b where a is not equals to 0 is a linear polynomial, क्योंकि इसमें डिग्री आपके पास क्या है, वन है। तो वो कह रहा है हाउ कैन वी फाइंड अ जीरो ऑफ p of x, right? Finding a zero of the polynomial p of x amounts to solving the polynomial equation p of x is equals to 0, जैसा कि हम पिछली एग्जांपल में कर चुके हैं। लीनियर पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल प्लेस कर देते हैं। लाइक ax प्लस b एक लीनियर पोलिनोमियल है तो हमने इसको क्या किया, जीरो के इक्वल प्लेस कर दिया और सॉल्व करेंगे ax इज इक्वल टू माइनस बी और x क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई ए, right? So it's mean that x is equal to minus b by a. b by a is the only zero of p of x. और हम पीछे ये देख चुके हैं कि लीनियर पोलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल सिर्फ एक ही नंबर होता है, राइट? और यहां भी लिखा है अ लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो,
Now we can say that 1 is the 0 of x minus 1 and minus 2 is the 0 of x plus 2. Right? x minus 1 पोलिनोमियल है तो इसको ये 0 कब होगा? जब यहाँ x क्या होगा 1. इसके अलावा और कोई नंबर है ही नहीं जो इस पोलिनोमियल को 0 करे. सिमिलरली x प्लस 2 में x आपके पास अगर माइनस 2 होगा तो ही ये पोलिनोमियल 0 होगा, अदरवाइज नहीं. और इसके x माइनस 2 के अलावा और कोई नंबर है भी नहीं जो इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल करे. तो इसीलिए ये हमने प्रूफ भी है हमारे पास कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वो सिर्फ एक और एक ही टर्म होती है.